हम लोग का 4 पीढ़ी से यही काम चालू है। इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि हमारा परिवार है ना बिखरे नहीं। खाली बोला सर्वे करो सर्वे, ऐसा कैसा सर्वे करो? हम लोग को बताना मांगता है ना कि किधर देता है किधर नहीं, पर लेकिन हमको धारावी में ही चाहिए। तो हम लोग को क्या सिटी बन गया तो कुंभार समाज को हमको सुविधा नहीं देना चाहिए सरकार से हम लोग को सुविधा चाहिए। कुछ लालचू लोगों की वजह से पूरे समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमने आज सर को निवेदन दिया है कि सर आप हमारी आवाज विधानसभा के अंदर उठाइए। कहीं भी जाने बोलेंगे तो नहीं जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे मगर यहाँ पर ही रहेंगे, बस लड़ेंगे, लड़ के मर जाएंगे यहाँ पर ही हम लोग। आज जो मट्टी से पैदा हुए बड़े हुए सब हुए, लेकिन आज वही मट्टी के लिए गद्दार बन गए। आज अपना फैमिली में तबलीग है, लेकिन वो तबलीग में एक साथ नहीं है। ये लोग पल्सरी अंदर के अंदर जाके सर्वे करता है, पुलिस लोग को लेके आता है, ये गलत है। कुछ भी होएगा तो पहले सोसाइटी पे आओ, सोसाइटी से आगे जाओ। हम श्रीनिवास साहब को भी यही दिखाना चाह रहे हैं, पर आने को ही राजी नहीं। तो कहीं किनको दिखा और किसका किस्सा दिखा है? और फडणवीस जी से एक हाथ जोड़ के गुजारिश है, साहब आप एक बार हमारे कुम्हारवाड़े में आइए, हम आपको निमंत्रण देते कुम्हार समाज की तरफ से। क्या हम लोग कुम्हार गरीब लोग हैं और क्या कोई मारामारी करने वाले नहीं है, कोई सब डरने वाले हैं। इसके लिए वो लोग हमारा फायदा टीआरपी उठा रहा है। तो आदित्य साहब से हम लोग को सपोर्ट मिलके हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। फूट पड़ी हमारे लोग ने, फूट पड़ी है दलाल लोग ने। टीआरपी वाले को दलाल लोग चढ़ा के इधर लेके आते जबरदस्ती, बाकी कुछ नहीं है। हमारे में तो एक ही है, हम कुम्हार समाज एक ही है। फूट मारने वाले हमारे दलाल लोग हैं, बाकी कुछ। मैं हूं आभा गहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम कुम्हारवाड़ा में मौजूद है, जहां पर आदित्य ठाकरे का विजिट हुआ है। आज धारावी का हमने दौरा किया है। धारावी तो हमारे पड़ोसन है, लेकिन पड़ोस में होते हुए भी अगर आप देखें तो इसमें धारावी 300 एकड़ है। आज कुम्हारवाड़ा में आए थे, आप मेरे साथ आए थे। हर एक घर में यहाँ छोटा व्यवसाय है, मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री है, और ऐसी एंटरप्राइज को, ऐसी इंडस्ट्री को ओवरनाइट निकाला जा रहा है। शायद देवनर के डंपिंग ग्राउंड पे भेजा जाएगा। सारे लोगों का यही सवाल है कि हम कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे। कोई स्पष्टता नहीं है। मास्टर प्लान जो बन रहा है शायद किसी एक उद्योगपति के लिए बन रहा है। उनसे विरोध नहीं है, उनसे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ सिर्फ इसी बात को है कि मुंबई को लूटा जा रहा है, उसके खिलाफ हमारी बात ये हुई कि आपको कहाँ पे डेवलपमेंट के लिए कहाँ पे जाना है। तो हम लोग हमारा समाज को लेके ऐसा चल रहा है कि हमको यहाँ मिले और सब परिवार के साथ मिले। लेकिन आपके समाज को तो तोड़ा जा रहा है बार बार। कुछ लोग किसी को सर्वे करवा लिया गया, नंबर डालेंगे, और कुछ लोग अभी नहीं डाले हैं। तो वो नहीं डाले है ना, उनका ही एक प्रश्न है, क्योंकि वो लोग प्रॉपर मिट्टी काम कर रहे हैं और जो सर्वे किया है उसमें मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो कभी करता है कभी नहीं करता है, ऐसा बात है। वो लोग अपना बाहर से लाके बेचता है, ऐसा है, और दूसरा व्यवसाय में है। लेकिन हम लोग तो प्रॉपर यही काम करते हैं। हम लोग का 4 पीढ़ी से यही काम चालू है। इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि हमारा परिवार है ना बिखरे नहीं। तो आपने आदित्य साहब से क्या बात की? हमने अभी आदित्य साहब से यही बात की कि हमारा जो 4 जनरेशन से यहाँ पे है हम लोग, तो हमें यहाँ मिले
उसी की खोज में रहना पड़ेगा मेरे को कि भाई इतना मिलेगा हमको, तो यहाँ मिलेगा, हमारा व्यवसाय बढ़ेगा, हमारा जनरेशन जो है वो भी थोड़ा इन्वॉल्व होएगा इसमें, वो हिसाब से। देखिए कि यहाँ पर आज आदित्य साहब आए थे, धारावी के इस प्रजापति हॉल के अंदर प्रोग्राम हुआ है और यहाँ पे तमाम पूरे समाज के लोग यहाँ जमा है। आइए इनसे जानते हैं कि सर क्या बात हुई सर्वे कराई हुई। सर आज आदित्य सर को हमने निवेदन दिया है कि ये जो डीआरपी का सर्वे हो रहा है, जबकि हमारा कुंभार समाज के लिए, मिट्टी काम के लिए और रहवासी के लिए अभी तक कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया है, तो भी कुछ लालचू लोगों की वजह से पूरे समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमने आज सर को निवेदन दिया है कि सर आप हमारी आवाज विधानसभा के अंदर उठाइए कि हमारा जब तक निदान ना हो, हमारा कुंभार समाज को मिट्टी काम और घर का व्यवसाय हमको यहीं पे चाहिए। आज हम लोग 150 साल से यहाँ पे रह रहे, हम क्यों जाए कहीं पे? हमको क्यों चाबी के बदले दूसरी चाबी की ऑफर दी जा रही है? क्या जरूरत है भाई? हमारा घर में हम लोग सुख शांति और समृद्धि से बड़े राजी खुशी से रह रहे। संपूर्ण लॉकडाउन के अंदर पूरा धारावी का नाम मचा के रखा था कि कोरोना है, लेकिन धारावी में कोई भी मरा नहीं है। हमारी इम्यूनिटी बहुत है और सक्षम है। क्या चाहते हैं आदित्य साहब ने? क्या हमको इधर ही रहना है, इधर हमारा 200 साल से पहला पुराना हमारा 5 पीढ़ी से इधर ही रहता है। हमको इधर ही मांगता है, बस इधर ही। हाँ, हमको इधर ही विकास मांगता है, बस हमको इधर ही मांगता नहीं, इधर ही रहने का है, हमको किधर जाने का नहीं। साहब से क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? उन्होंने बोला इधर ही चाहिए। तुम लोग को एकता करा नहीं, आपके समाज में एकता कहाँ है? फूट पड़ गई है। अरे वो जाने दो उसको। 4-5 जन ऐसे है फूट डाले वाले लोग, बाकी सब ऐसे नहीं है। सब एकते में उनको अपने हाल पे छोड़ दो। तो सर्वे करा लिया, वो करने दो ना, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को इधर ही मांगता है बस। जहाँ सर्वे एक भी नहीं हुआ था, लेकिन आप लोग कहेंगे कि कुमारवाड़ा में भी सर्वे हो गया, नंबरिंग हुई। वो कोई ने कराया, कोई ने कराया, हम लोग ने नहीं कराया सर्वे, हमको नहीं मांगता है। बोलो सर्वे करने को ही नहीं दे देगा। कुमारवाड़े में देगा क्या? वो 4 घर में क्या वो फूट पड़ गई ना आपके समझ में। 4 घर में क्या फर्क गिर जाए? कुछ फर्क नहीं। पैसा जीत गया, क्या फर्क गिरेगा? हम लोग एकजुट है ना, एक साथ। कैसे टूट गए? कैसे वो जो पैसा खाने वाले है ना, जो पैसा खाने वाले नहीं तो सर्वे करके गया तो बना के दे देंगे ताबड़तोड़। अरे बहुत पुराना हो जाएगा करने में, तो उसको इसको खाने को चाहिए, वो लोग खा लिया। हाँ, हमको बोलता है जाओ अभी। हाँ, ये सोना है, सोना किसी को खाने को नहीं देगा, हम लोग खाएंगे सोना। मट्टी में रहता था हम लोग। हाँ, वो कभी किधर गया था, अभी सोना लेने को आया। गुजरात में थे। हाँ, अभी आया, हम लोग खाएंगे इधर सोना, किसी को लेने को नहीं देंगे हम लोग सोना। हाँ, हमको लड़ेगा इधर, बरोबर लड़ेगा। हाँ, किधर हम लोग गुजरात का है नहीं, बम्बई में है हम लोग का, हमारा परिवार इधर है। हाँ, बम्बई का रहवासी है तो बम्बई में ही रहेंगे, कहीं भी जाने बोलेंगे तो नहीं जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, मगर यहाँ पर ही रहेंगे। बस लड़ेंगे, लड़ के मर जाएंगे यहाँ पर ही हम लोग। इधर गोली खाएगा, मरेगा, बाकी नहीं सोएगा कुमारवाड़ा हम लोग। हाँ, बराबर लगेगा इधर। क्या कह रहे थे आप? हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि हमारा कुंभार हम लोग यहाँ पे ही रहेंगे, हमारा पूरा प्रजापति सोसाइटी के लेके पूरा समाज यहाँ ही है। अभी तो लोग आगे जो कह रहे हम बाहर भी चले जाएंगे। हम लोग 3000 है, 3000 घर, हम लोग का 3000 घर है, तो 3000 है, वो लोग ने कितना किया? 125 में क्या वो खाटली कर जाने वाला है? हम लोग यहाँ ही रहेंगे और बोलते हैं कि मट्टी काम छोड़ दिया, मट्टी काम हमारा इधर ही रहेगा। और पूरा मट्टी काम में तो पूरा मुंबई चिल रहा है, मुंबई पूरा हमारा यहाँ मट्टी काम से ही हो रहा है। और दिवाली बन रही है ना, तो मट्टी काम से ही बन रही है, और मट्टी काम से हम लोग आगे बढ़ेंगे, वही काम से हम लोग आगे बढ़े। कोई बोल रहे हैं ना सीए हो गए है, कोई कैप्टन हो गया है, तो किससे नहीं हुआ है? मट्टी काम से हुआ है सीए। बस हम लोग को यहाँ ही चाहिए और हम इधर ही बनाएंगे। आज जो मट्टी से पैदा हुए, बड़े हुए, सब हुए, लेकिन आज वही मट्टी के लिए गद्दार बन गए। आज अपना फैमिली में तबलीग है, लेकिन वो तबलीग में एक साथ नहीं है। कुछ अपना फायदे के लिए उन लोग अलग हो गए, सब सर्वे करे। और ये सर्वे का
जिसका घर बंद है उसके ऊपर नंबर डाल के जा रहे हैं। ये सर्वे यानी तुमको कोटेशन निकाले, हम लोग इतना सर्वे किया। अरे लेकिन जो जिससे सर्वे करे उससे पहले पूछो तो सही, किससे पहले जानकारी दे लो, मैं तुम्हारे घर पे नंबर डाल रहा हूँ, करूँ या ना करूँ। यानी तुमको अपने बॉस को दिखाना है कि मैंने इतना कर दिया, इतना ये लिया, ये कोटेशन तुमको देने का, नंबरिंग करके दिखाने का है। लेकिन किसका, अभी ये मैडम के घर पे कोई नहीं, फिर भी नंबर डाल के गए, ये कौन सा सर्वे? कल हम लोग घर से सर्वे करके गए, हम लोग नहीं थे घर पे और नंबर डाल के गया। हाँ, फिर आपने क्या किया? तो हम लोग कुछ भी नहीं किया, हम लोग उन लोग के सामने ही मिटा देंगे, उन लोग के सामने ही मिटा देंगे। और जो भी कोई उन लोग का मेन रहेगा आगे, उसको पहले गाली गलौज से बात करेंगे, कौन सा सर्वे किए। एक्चुअली पहला बार बोलेगा ना, हम लोग का कुछ भी होता है पहले इधर से चालू होता है, लेकिन ये लोग सर्वे करता ही कैसा? पहला आएगा तो सोसाइटी में आना चाहिए कुछ भी बात के लिए। ये लोग पर्सनली अंदर के अंदर जाके सर्वे करता है, पुलिस लोग को लेके आता है, ये गलत है। कुछ भी होएगा तो पहले सोसाइटी में आओ, सोसाइटी से आगे जाओ, ये मेन है। ये गलत है, कौन भेजता है वो मेन है, वो ये भेजना। वो तो उनके साथ एजेंट रहते हैं। ये मांगता है ना, ऐसा सोसाइटी के साथ ही चलोगा क्या है, वो पब्लिक के साथ ही चलो। हाँ, वो एजेंट जिनके हैं उनको निकालने के हमारी प्रक्रिया चालू है। वो हमारे परसों जब आए थे मुझसे बहस किया, कोई कुछ अभी हम लोग का जो ग्रुप है कुमार समाज का, वो सारे अभी लेफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि आदित्य साहब इधर आए ना, उनको डर के सब लेफ्ट हो रहे हैं। सर्वे करके चले जाए, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कल गोवंडी चले जाएंगे, हम लोग डोनेशन भर भर के यहाँ रहेंगे, तो एड्रेस प्रूफ चेंज कराओ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो उनके दलाल है ना, उन लोग को हम लोग लेफ्ट ही कर रहे हैं। हमारे खुद की शेयर होल्डर कमेटी है, वो बर्खास्त होने वाली है, उसके कल उसका इंटरव्यू चल रहा है इधर। कल उनको निकाल के उनको दलाल को पहले बाहर निकालेंगे। वो दलाल को हमको ये भी पता चला है, उनको सर्वे के पर एक घर के पीछे 15,000 मिलने वाले हैं। हमारे और हमारे कुंभार समाज के ही है। वो दलाल जो है ना कुंभार समाज के ही हमारे, हम उनको निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं, अपने मर्जी से वो बयान दे रहे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है। उनके रिलेशन हमारे को पटा के वो लोग सर्वे करवा रहे हैं, बस वही हमको यहाँ रहना है और कुछ नहीं। आज देखे कि यहाँ पर हम प्रजापति हॉल में मौजूद है और यहाँ पर आदित्य ठाकरे जी यहाँ पर आए थे और वो घर घर जाकर कुम्हारों की परेशानियों को समझने की कोशिश की, क्योंकि परिवार एक माला दूसरे माले पर रहते हैं और नीचे काम होता है। उन तमाम चीजों को उन्होंने समझा, जाना, लोगों से बात की कि किस तरह से परेशानियां हैं और वो विकास चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर विकास चाहते हैं तो वो धारावी में चाहते हैं या उसके बाहर चाहते हैं। उन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बात की। हमारे साथ यहाँ पर आदम जाला जी है, पहले उनसे जानते हैं कि आदित्य जी को यहाँ बुलाने का मकसद क्या था, क्यों उन्होंने बुलाया और कैसे उनकी रैली उन्होंने ली है। हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आदित्य साहब को यहाँ आपने बुलाया क्यों? बुलाया इसके लिए था कि ये सबको जानकारी हो, डीआरपी तक, ऊपर प्रधानमंत्री तक, देवेंद्र फडणवीस जी तक, कि हम कैसे रहते हैं और हम कभी से रहते हैं और हमारी बात ऊपर तक क्यों नहीं पहुंच रही है। हम लोग इनको 1 साल से समझा रहे कि हमारा प्रॉब्लम दूसरा है, हम ये पॉलिसी में ही नहीं बैठ रहे। 1 साल से इन सभी इनको डीआरपी वाले को सबको बोल रहे हैं, जो इनके मिनिस्टर्स आ रहे हैं सबको बोल रहे हैं। अब सुनने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, आखिरी ऑप्शन अपोजिशन नहीं है। ये इनको बुलाने का मकसद है कि हमारी आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। महाराष्ट्र तक तो गई हमारी आवाज, हमारी ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि ये जो खेल है, विकास का खेल, ये राजनीति रूप ना ले ले? नहीं, मालिक चाहेगा तो ये राजनीति नहीं रंग लेगा। हमें हमारा तो सिर्फ हमें हमारा अपोजिट दिखाना है कि हम लोग क्या है, हम लोग क्या, हमारी डिमांडिंग क्या है, हमारी एक्चुअल जो भी आपके पास आएगा, अब जो भी आपकी सुनेगा उनको आप सुनाएंगे? हमारे पास सबको बताएंगे। हमारे पास जो बैठे हुए जो लीडर्स है वो भी आएंगे, उनको भी हम ये सब दिखाएंगे। हम श्रीनिवास साहब को भी यही दिखाना चाह रहे हैं, पर वो आने को ही राजी नहीं है। तो कहीं किनको दिखाए और किसका किसका दिखाए। और फडणवीस जी से एक हाथ जोड़ के गुजारिश है, साहब आप एक बार हमारे कुम्हारवाड़े में आइए, हम आपको निमंत्रण देते कुम्हार समाज की तरफ से। आप आइए और हमारी आप जेन्युइन प्रॉब्लम है हमारी, और ये समाज आपके लिए बैठा हुआ है फूल भिजा के यहाँ पे चद्दर रेड कार्पेट डाल के। आप आइए साहब हमारे। हम विकास चाहते हैं, विकास चाहते हैं और हम विकास यही चाहते हैं। हमारा समाज जो है, हमें इधर ही विकास चाहिए कुम्हारवाड़ा में। अगर इससे बाहर हमें फेंका गया तो हम क्या कहेंगे कि बार बार श्रीनिवासन जी हो या उनकी मीडिया हो, वो बार बार ये कहती पोल्यूशन 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 को लेके क्या कहना है? जो भट्टी है, जो धुएं होते हैं, उसको लेके क्या कहना है? पोल्यूशन के लिए भी कहना था। हम उन श्रीनिवास साहब को भी हमने कहा था, टेक्नोलॉजी में सभी भट्टी हमारी बन रही है, सीएनजी पे भी हमारी भट्टी यहाँ पे पक रही है और गैस पे भी पक रही है। तो गैस और सीएनजी तो सभी घरों में चल रहा है, तो हमारी भट्टी के लिए इनको पोल्यूशन कैसा हो सकता है? यानी देश आधुनिक हो रहा है तो हमें भी आधुनिक कर दो। हम तो उनको बोले हो रहे हैं सब जगह, हमें यही करके दो। वो भी ना बोले, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें एक ही मांग है कि जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान मर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, उसके बाद जो दूसरी कम्युनिटी आएगी वो हमारी कुंभार की कम्युनिटी होगी। अगर हमें स्प्लिट किया गया
आने वाले 10 सालों के बाद हमारे कुंभार कम्युनिटी की आत्महत्या खत्म हो जाएगी वो तो। क्योंकि हमारे कम्युनिटी को पूरा स्प्लिट किया जा रहा है इस चीज के लिए। ये हम इसीलिए मांग रहे हैं कि आप आइए साहब, हमारा खुद देखिए फडणवीस जी साहब, आप आइए हमारा कुंभारवाड़ा आपके लिए आंखों बिछा के रखा हुआ है यहाँ पे। क्या कुछ राहत मिलेगी आदित्य साहब आने के बाद? आदित्य साहब आने से राहत तो बहुत मिलेगी, मीडिया में भी आदित्य साहब छा जाएंगे क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है। अच्छा। और शिवसेना का धाक भी है। क्या हम लोग कुंभार गरीब लोग हैं और क्या कोई मारामारी करने वाले नहीं है, कोई सब डरने वाले हैं। इसके लिए वो लोग हमारा फायदा डीआरपी उठा रहा है। तो आदित्य साहब से हम लोग को सपोर्ट मिलके हम लोग अच्छे से काम कर सकता है। तो क्या डीआरपी आपको डरा के सर्वे कर रहा है क्या? क्योंकि हमारे लोग कुछ लोग हैं उसके साथ मिले हुए हैं। अच्छा। तो उनका फायदा भी उठा रहे हैं। इसकी वजह से हम एक गुजराती कम्युनिटी है, तो हम गुजराती लोग हमारे काम काज से ही हमें फुर्सत मिलती नहीं है, तो दूसरे के उसमें हम कहाँ जाएंगे हम। ये बिल्डर जो प्रोजेक्ट ले रहा है ये भी तो गुजराती है, क्या उसे समझ नहीं आ रहा है क्या? नहीं समझ में नहीं आ रहा है ना कि यहाँ की जो पब्लिक है उनको क्या चाहिए। यहाँ की पब्लिक को रोजगार चाहिए, यहाँ की रहने के लिए आसान चाहिए, आसरा चाहिए, वो उनको नहीं मालूम है। उनको मालूम ही नहीं है ना कि यहाँ पे पब्लिक मेहनत करने वाली लोग हैं और मेहनत करके 100 सालों से रह रही है यहाँ पे, तो उनको भी ये काम दे दो, रोजी धंधा दो, तो यहाँ पे रहेगी। उनको अक्ल ही नहीं है ना, क्या करें। दिखाई दे रहा है कि प्रजा अब जो है कुम्हार समाज एक हो रहा है, लेकिन जो फूट पड़ी है उसको कैसे करेंगे? फूट पड़ी हमारे लोग ही ने फूट पाड़ी है, दलाल लोग ने। डीआरपी वाले को दलाल लोग चढ़ा के इधर लेके आते हैं जबरदस्ती, बाकी कुछ नहीं है। हमारे में तो एक ही है, हम कुम्हार समाज एक ही है। फूट पाड़ने वाले हमारे दलाल लोग हैं, बाकी कुछ नहीं। अब क्या होगा, कैसे उसको कवर करेंगे? अब चले जाएंगे, दलाल लोग का पॉकेट भर गया, अभी घर पे चले जाएंगे वो लोग। क्या लगता है कि अब लड़ाई मजबूत होने वाली है, जोरदार होने वाली है, क्योंकि अब वो आपके समाज के बीच घुस चुके हैं? अभी हमें कोई लड़ाई नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए इसका। हम खाली माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी से एक ही बात कहते हैं कि आप एक बार यहाँ पे विजिट लगाओ कुंभारवाड़े में, हमारा तौर तरीका देखो, हमें न्याय दो। हम लोग यहाँ पे कोई स्लम में नहीं है, हम आपकी पॉलिसी में नहीं बैठते, हम वीएलडी वाले। हमें खाली उतना चाहिए कि हमें हमारा जो भी कारोबार, घर व्यवसाय हमारी जमीन पे ही चाहिए। हम 150 साल से यहाँ पे रहते हैं, आपके जीआर के मुताबिक हम 150 साल से यहाँ पे रहते हैं। हम आपको खाली उतना ही बता सकते हैं कि हमें हमारा घर, कारोबार और जो भी कुछ है यहाँ पे ही चाहिए। यही हमारी धर्म भूमि है, कर्म भूमि है और जन्म भूमि है। विकास किसे कहते हैं? विकास वही होता है ना जो लोग वहां रहते हैं उनको अच्छी सुविधा मिले, उनको अच्छा उनका बिजनेस मिले, उनके बच्चों को अच्छा स्कूल मिले, कॉलेज मिले, हॉस्पिटल मिले। जब आप हमें यहाँ से विस्थापित कर देंगे, यहाँ से उठाकर बाहर फेंक देंगे, तो विकास कैसा? ये तो विनाश हुआ। विकास मतलब कैसा है कि आप हमको कितना भी अच्छा घर दो, बराबर, और हमें काम करने के लिए जगह आप नहीं दोगे तो हम तो फायदा ही क्या है? हम लोग क्या बिना काम के घर का भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। तो जब तक आप हमको काम नहीं दोगे, यहाँ पे रहने के लिए काम और दोनों साथ में दोगे तो हम अच्छी तरह कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो जगह है मुंबई के सेंटर में है, हमको यहाँ से हर चीज नजदीक पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन इजी पड़ता है। तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है जो हमको मिलना चाहिए यहीं पे। अब हमको हमारा रिक्वेस्ट रहेगा गवर्नमेंट से कि हमको इस जीआर से बाहर निकालिए और हमारे को स्पेशल जीआर बनाइए जो कुंभार समाज के लिए, कोली समाज के लिए और चमड़ा बाजार वाले जो उन लोग के लिए कुछ अच्छा प्लान करके लाइए, अच्छा जीआर बनाइए। तो ये जो जूने रहवासी है यहाँ से आज से 100-150 साल से रह रहे, उनको उस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए। अब सब कुछ अच्छा हो गया तो आप हमारे से छीनने आ गए और इजीली छीनना चाहते हो। दूसरा एक बात ये बोलना था कि हमको डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट आप दोगे तो कौन लेने वाला है? डेवलपमेंट आप हमारे लिए कर रहे हो कि आप अपने लिए कर रहे हो, वो भी आप पहले डिसाइड कीजिए, वो भी बहुत जरूरी है। क्या कहोगे कि हमारे लिए कोई स्पेशल क्यों नहीं आप प्रोजेक्ट तैयार करते? क्योंकि हम कुम्हार हैं, हमारा बिल्कुल वीएलटी है, हम आम जनता में नहीं आते, आम झोपड़पट्टी में हमारा नहीं है। हम सरकार के उस टाइम से है जब अंग्रेज भी यहाँ नहीं थे।
तो हमारे लिए क्यों नहीं तुम आप अलग से सोचते हो? वो तो हमें भी नहीं पता है। जब भी सर दिवाली आती है ना, तभी हमारे पॉलिटिशियन भी बोलते हैं कि चाइना के आइटम बंद करो, मिट्टी का बर्तन बनाओ। अभी ये टाइम पे वो मिट्टी वाले को मिट्टी में मिला रहे हैं लोग। और हम लोग को यहाँ से सर्वे के लिए हम लोग भी खिलाफ नहीं है। हमको खाली यही चाहिए कि वापस वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड में जाओ, एड्रेस प्रूफ चेंज कराओ, बच्चे का डोनेशन चेंज कराओ। वो शुरू से नर्सरी से पढ़ना वो सही बात नहीं है। हमको एक ही चीज है सर, हमको यहाँ रहना। क्या होगा अगर आपको वहाँ फेंक दिया जाए तो क्या बिजनेस बचेगा? नहीं बचेगा सर। ये सेंटर पॉइंट है, ये हार्ट है मुंबई का। यहाँ से सेंटर, हर्बल, वेस्टर्न मार्केट, हाईवे सब हमको नजदीक पड़ रहा है। लेकिन उनको हटाना मेन चीज यही है, क्योंकि यहाँ पे बीकेसी बनाना है दूसरा। तो यहाँ से जो मट्टी काम वाले हटेंगे तो ही होंगे। हमारे मेरा खुद का अगर 1930 तक का भाड़ा पोती टैक्स भरा है और गवर्नमेंट को हमने टैक्स भरा, तो अभी हटा कैसे सकते हैं? तो टैक्स लेना नहीं चाहिए। हमारा वोट क्यों ले रहे हैं? हर टाइम पे वोटिंग करने बोलते हैं, वोट करो वोट करो। हम वोट करके अभी बोल रहे हैं वहां चले जाओ, तो हमको वोटिंग के लिए क्यों बता रहे हैं? हमने वोटिंग करके यहाँ रह रहे। मेरे दादा परदादा 1930 से यहाँ से है, वहां तक की भाड़ा पोती मेरे घर के पास पड़ी हुई है। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं अभी तुमको डंपिंग ग्राउंड जाने का, वो टीबी करने के लिए। क्या कर सकते हो? सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, जहां झुग्गी वहां मकान। अब जहां झुग्गी वहां लोग भी नहीं है, पूरी झुग्गी भी मिट गई, सब कुछ खत्म हो गया, ना मकान रहा। सर ये तो हमें भी नहीं पता है, क्योंकि डीआरपी वाले कुछ बोलते हैं। उसमें अभी बीच में आए थे, बोल रहे तुमको यही घर मिलेंगे, और इसके पहले भी दूसरे आए थे, बोल रहे हैं तुमको हम कहीं सर्वे करना है, घर का अभी कुछ नहीं बोल सकते। और हम लोग प्लान में देख रहे हैं, तो हमको बताया डंपिंग ग्राउंड में जाने वाले हैं। डंपिंग ग्राउंड। और कोलीवाड़ा और कुंभार समाज आज 100 साल पहले से रहे, 100 साल बाद 120 100 साल को भी। मैं खुद बोलो, मेरे घर का 1930 तक का भाड़ा पोती हमारे पास पड़ा हुआ है। तो मेरे परदादा कहाँ से वो आए रह गए, जहाँ पे जब जगह भी इतनी खुली थी। लेकिन अभी ये लोग को क्या अभी बढ़ गए, अभी अपात्र कर रहे हैं। अभी हम लोग भी 1 है 2 है 3 भाई है, कोई ऊपर रह रहे हैं, नीचे रह रहे हैं। लेकिन 2 राशन कार्ड है, 2 लाइट बिल है, तो बोल रहे नीचे वाले का ही पात्र है, ऊपर अपात्र है। अगर हम लोग अपात्र है तो बीएसटी हम लोग को बिल मीटर क्यों अलॉट किया, राशन कार्ड क्यों अलॉट किया? हम लोग को राशन कार्ड क्यों? हम लोग को वोटिंग के लिए क्यों बोलते हैं? बोल दो ऊपर वाले वोटिंग मत करो, तुम लोग अपात्र हो, तुम लोग का जरूरत नहीं है, उनको भेज दो। हम लोग बांग्लादेश रोहिणी थोड़ी है, हम लोग इंडिया के, यहाँ के, मुंबई के, बांग्लादेश थोड़ी है कि हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे। हम लोग यहाँ पे हमारा प्रूफ दिखा रहे हैं ना। हम लोग 50 साल से सब लोग वोटिंग कर रहे हैं, इधर हर पार्टी को लाए हुए हैं। अभी वो पार्टी वाली हमको हटाना चाहती है। बस हमारा एक ही मुद्दा है, हमको यहाँ ही घर चाहिए बस। देखिए, जब तक लोगों में एकता नहीं होगी, नेता भी आके क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? लोग एकजुट होंगे। अभी कुमार समाज जो है एकजुट हो गया है, एकजुट होके हर एक चीज काम कर रहा है। जब तक एकजुट नहीं, कोई कितना भी ताकत लगाए, जब उनके हाथ में अपना पैर काट के दे देंगे लोग, जब तक उनको इस जीआर से आगात। मेन बात, बहुत से लोगों को जीआर के बारे में मालूम ही नहीं है कि उनको कहाँ मिलेगा, कहाँ देगा। दलाल लोग पीछे पड़े रहते हैं, हर एक चीज आते हैं, दिला देते हैं, उनको देते हैं, अपना अपना बोल के सब दिला देते हैं। जब एकजुट हो जाओगे तो तुमको कोई हुकूमत कोई नहीं हटा सकता यहाँ से। बस मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि एकजुट रहो, एक साथ रहो, अरम धर्म सब जात पात छोड़ के एक साथ मिल जाओ, तो हमको यहीं पे घर मिलेगा। आदित्य साहब ने कहा एकता बनाओ, एकता बनाओ, लेकिन ये तो यही अंग्रेजों वाला रूल इस्तेमाल करते हैं, पहले फूट डालो फिर राज करो। वही तो हो रहा है। अच्छा खासा मजबूत समाज था, उसको तोड़ दिया है। एक्चुअल में क्या है कि मैंने बार बार ये बात आपको बताई है कि लोगों को इस डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। और ये नॉलेज देने का काम हमने करने शुरू किया है, और उसका रिजल्ट आज आपने देखा है। एक्चुअल में क्या हो गया कि जो दलाल, जो एक अच्छा खासा जो समाज था, इसमें कुछ लोगों को इन्होंने अलग से बुलाया, और बुलाने के बाद उनको समझाया कि आप ऐसा करो कि लोगों का सर्वे करा दो और हम आपको ये नहीं वो दे देंगे। और जब धारावी बचाओ आंदोलन जो है वो सीईओ साहब से बात करता है, तो वो कहते हैं मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो मैं इन लोगों को, पागलों को समझाना चाहता हूँ, जो लोग उनके लालच में आ रहे हैं कि इनको अलग से वो कुछ करके दे देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इस तरह से हमारे धारावी बचाओ के आंदोलन के लोग भी जो लड़ते हैं, उनको भी बुला बुला के लालच दी जाती है। लेकिन ये हम जानते हैं कि ये सिर्फ लालच देना वही है, जैसे अंग्रेज लोग किसी को लालच देकर और राजा की गद्दी गिरा देते थे, और बाद में उस दलाल को भी गोली मार देते थे कि जब तू अपना नहीं हुआ तो दूसरे का क्या होगा। क्या हुआ? आज आदित्य ठाकरे यहाँ आए थे, क्या बोला उन्होंने? वो बोला कि हम लोग को इधर ही चाहिए, हम लोग को किधर जाने का नहीं है। तो कौन आपको यहाँ से दूसरी जगह भेज रहे क्या? अभी तो कोई बताता ही नहीं है कि किधर जाने का है, किधर नहीं, कुछ नहीं बता रहा है। खाली बोला सर्वे करो सर्वे। ऐसा कैसा सर्वे करो? हम लोग को बताना मांगता है ना कि किधर देता है किधर नहीं। पर लेकिन हमको धारावी में ही चाहिए, किधर नहीं जाने का है। क्यों धारावी में? क्यों? क्योंकि हम लोग को पहले से इधर ही रहता है, कितना 1.5 साल से।
हम लोग का बाप दादा भी इधर है, अब हम लोग किधर उधर जाके क्या करेंगे हम लोग आपका भी? बिजनेस कारोबार सब यही है ना? हाँ सब यही है, बच्चे लोग इधर पढ़ते हैं, सर्विस इधर करते हैं, अभी इधर तो किधर जाएंगे हम लोग? क्या क्या विकास चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ हमारा धंधा पानी यही है तो हम यही मांगेंगे ना। यही हमारा विकास मटका चाहिए। बनाने का हमारा काम नौकरी धंधा ये है, दूसरा नौकरी थोड़ी है जाएगा बाहर। यहाँ का धंधा यहाँ ही हमको दो, हमका एक ही सवाल, हमको इधर ही चाहिए बस। पीढ़ी दर पीढ़ी यही पे हाँ हाँ सब इधर ही है। कितना साल हो गया, जब खड्डा था तभी कोई नहीं आया, अभी अच्छा बना है तो सब आया, ऐसा क्यों? हाँ क्या बोल रहे थे? इधर कितना पेड़ी गया है, मंदिर का चौथा पेड़ी हमारे सामने आया है, हमारा जिंदगी पूरा इधर ही गया है। कितना साल पुराना मंदिर है? मंदिर को 200 साल तो हो गया है। 200 साल हाँ, उसके पहले भी आज 60 साल 65 साल तो मैं इधर रहती है।